सांख्य दर्शनम तृतीय अध्याय। प्रश्न। सिद्धि के भेद कहते हैं। सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं, जिनका वर्णन 44वें सूत्र में करेंगे। सिद्धियां वे कहलाती हैं जब योग अभ्यास के समय कभी उद्दीप्त हो जाता है, कभी महान गंभीरता प्राप्त हो जाती है, कभी महान आत्माओं का संपर्क अनुभव करने लगता है। इस प्रकार साधारण अवस्था वाले तो इनको ही इति श्री समझ बैठते हैं, परंतु जो इनमें ही संतुष्ट ना होते हुए अपितु और अधिक प्रोत्साहित होकर के योग में रत रहते हैं, वे कुछ ही काल में समाधि लाभ को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इन सिद्धियों को योग में साधक और महाबाधक भी माना है। ये अधिकार साधक के ऊपर है कि उन्हें साधक बनाए या बाधक। जैसे शक्ति देश हित में ही काम आ सकती है और अहित भी कर सकती है, इसी से ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान होती है। अब अविद्या, अस्मिता आदि विपर्याय 5 के आमंत्रण भेदों का वर्णन करते हैं। जैसे विपर्याय के अविद्या आदि 5 भेदों का वर्णन किया, वैसा ही विषय भेद की दृष्टि से उनके 62 भेद हो जाते हैं। जैसे महान, प्रकृति, अहंकार और पंच तन्मात्र, ये 8 प्रकार की अविद्या कही जाती है। जब इनमें आत्म बुद्धि समझता है, इसी प्रकार वे ही 8 अस्मिता के विषय होते हैं। प्रकृति और मैं हूँ, ऐसा जानना अस्मिता कहलाता है। शब्द, स्पर्श आदि 5 तन्मात्रा विषय हैं, जो दिव्य और अदिव्य भेद से 10 प्रकार के हो जाते हैं। महापुरुष जिन शब्द, स्पर्श आदि को ग्रहण करते हैं, वे दिव्य कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी भावना पवित्र होती है, और जो साधारण मनुष्यों के द्वारा गृहीत होते हैं, वे अदिव्य माने जाते हैं, क्योंकि उनमें राग आदि होता है। इसी प्रकार इन 10 विषयों के साथ राग का संबंध होने से राग 10 प्रकार का ही हो जाएगा। अविद्या और अस्मिता के आधार प्रकृति, महत आदि 8 हैं और राग के 10। इन 18 में अनुकूल भावना का जब किसी के द्वारा विरोध उत्पन्न होगा, तब उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण द्वेष भी 18 प्रकार का होगा। वे ही 18 अभिनिवेश के हैं, क्योंकि हमारी अनुकूल भावना में जब ठेस पहुंचती है, तब हम अपने को मैं मरा जा रहा हूँ, ना मरूं तो अच्छा है, ऐसी वृत्ति पैदा होती है। यही अभिनिवेश कहता है कि मैं सदा जीवित रहूं। इस प्रकार 8 जमा 18 जमा 18 जमा 18 62 भेद हैं। अविद्या को तम, अस्मिता को महामोह, द्वेष को तामिस्त्र और अभिनिवेश को अंधतामिस्त्र कहा है। परंतु इन आमंतर भेदों का विशेष महत्व नहीं है। इस प्रकार अनेकों आमंतर भेद बन सकते हैं। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यही 5 मुख्य मानने चाहिए। इस प्रकार अशक्ति के भेद बतलाते हैं। इसी प्रकार अशक्ति के आमंतर भेद पर भेद होते हैं, जो 28 प्रकार के हैं। 338 सूत्र में वर्णन कर आए हैं, वहां देख लें। प्रश्न। अब 9 प्रकार की तुष्टि का वर्णन करते हैं। आध्यात्मिक आदि के भेद से तुष्टि 9 प्रकार की है। जैसे प्रकृति को ही कर्ता, धर्ता समझना,
स्वयं कुछ न करना, इस प्रकार संतुष्ट होना प्रकृति नामक तुष्टि कहलाती है। इसे अम्भवी कहते हैं। दूसरा, उपादान। नाम मात्र संन्यास कर्म का वेश धारण करने से ही मुक्ति की प्राप्ति मानना उपादान तुष्टि है। इसको सलील नाम से भी कहते हैं। तीसरा, काल को ही हर प्रकार की सिद्धि मानकर बैठ जाना कि जब समय आएगा तब अपने आप ही सब कामना पूर्ण हो जाएगी। इस भाव को काल तुष्टि कहते हैं। इसका अपर नाम ओघ भी है। चौथा, भाग्य के भरोसे पर ही आधारित रहना, स्वयं कुछ न करना, हाथ पर हाथ धरे बैठना, इस भावना को भाग्य तुष्टि कहते हैं। इसे वृष्टि नाम से भी कहा जाता है। यह 4 अभ्यांतर तुष्टि संतुष्टि हैं। इन पर बाह्य चीजों का कुछ प्रभाव नहीं होता। बाह्य तुष्टि 5 प्रकार की बताई है। पहली है पार, अर्थात शब्द आदि विषयों की प्राप्ति के लिए कृषि व्यापार आदि पुरुषार्थ न करके आलसी प्रमादी होकर के विषयों में उपरत होने में ही अहोभाग्य समझना, इस भाव को पार या अर्जन नाम की तुष्टि कहते हैं। तीसरा है रक्षण। बंधु बांधव परिवार आदि की रक्षा करने को कठिन साध्य मान करके त्याग करना रक्षण नामक तुष्टि है, जो भीरता और कायरता का परिचायक है। तीसरा, क्षय। वस्तुओं के अर्जन रक्षण के पश्चात इनका क्षय होता है, इसलिए उनकी प्राप्ति हेतु यत्न करना व्यर्थ है। इस प्रकार का भाव क्षय तुष्टि कहता है। ये भी अति निराशावादी व्यक्ति के लक्षण का द्योतक है। आशावादी सदा पुरुषार्थ करते रहते हैं। चौथा है भोग, अर्थात अर्जन रक्षण और क्षय आदि का प्रतिकार किए जाने पर भी भोगों की तृष्णा बराबर बनी रहती है। भोगों में भी दुख ही दुख है, इसलिए यत्न करना व्यर्थ है। इस भाव को भोग तुष्टि कहते हैं। ये भी महादरिद्र व्यक्ति व कामी का लक्षण है, महान संयमी का नहीं, क्योंकि बिना संसारिक भोग सामग्री अन्न धन आदि के जीवन यापन भी तो दुर्लभ है। पांचवा, हिंसा। भोगों की प्राप्ति अर्जन और रक्षण आदि में दूसरे की हिंसा का भाव मानकर विषयों के अर्जन रक्षण आदि सब को त्याग कर निठल्ला आलसी प्रमादी बनकर दीनहीन महादरिद्र बनकर दर दर भोजन आदि के लिए ठोकर खाते रहना हिंसा नाम की तुष्टि कहलाती है। इस प्रकार 4 अभ्यंतर और 5 बाह्य मिलकर के नव तुष्टि कहती है। वे आत्मज्ञान में अति बाधक है, क्योंकि आत्मज्ञान महापुरुषार्थ साध्य होता है। यम नियम आदि 8 योगांगों का अनुष्ठान करना साधारण कार्य नहीं। उपरोक्त नव तुष्टि वाले पृथ्वी पर भार रूप आलसी प्रमादी महामूर्ख नाम मात्र मानव शीरधारी आत्मज्ञान करके जीवन को कृतकृत्य कभी नहीं बना सकते। ऐसा व्यक्ति सदा रोते पीटते और पराधीन नहीं रहते हैं। हाँ, उपरोक्त नव तुष्टियों का इससे भिन्न अर्थ ये किया जाए तो आत्मज्ञान में साधक भी हो सकती है। जैसे ये शीर प्रकृति का बना है, हमें अविद्या पाखंड आदि के नाश के लिए यत्न करना चाहिए। उपादान अर्थात दूसरों को भी साथ लेकर के समाज राष्ट्र की उन्नति करें। काल अर्थात अपने समय का कभी दुरुपयोग ना करें। दिनचर्या बना करके एक एक क्षण का सदुपयोग कर धर्म माने और भाग्य अर्थात भाग्यवाद का
परित्याग करके सजीव उन्नति हेतु सदा पुरुषार्थ करने में ही संलग्न रहे। अर्जन अर्थात अन्न धन आदि को स्वपुरुषार्थ से कमावे, अनधिकार पूर्वक किसी का खून चूस कर प्राप्त नहीं करें। रक्षण अर्थात गौ राष्ट्र संस्कृति की रक्षा में ही अपने तन मन धन और विद्या आदि को लगावें। अनावश्यक खाने पीने सोने और कला करने कराने में ही तन धन आदि को नष्ट ना करें। 6 किसी आत्म संतुष्ट वस्तु की प्राप्ति पर जहाँ अधिक संतुष्ट ना हो वहाँ क्षीण होने पर भी विषाद दुख ना मनावें। भोग अर्थात सांसारिक भोगों में ही लिप्त ना रहें, कुछ धर्म कार्यों का भी ध्यान रखें। हिंसा किसी निरपराधी प्राणी को मन वचन आदि से भी कष्ट ना पहुँचावें। इस प्रकार के ना पुष्टि के भाव रखे जावें तो वे योग में साधक होती है। अब अष्ट सिद्धियों का वर्णन करते हैं। ओह आदि भेद से सिद्धि 8 प्रकार की होती है। ओह शब्द, अध्ययन, सुहरत, प्राप्ति, दान और तीनों प्रकार की आध्यात्मिक दुखों का विघात। पहला ओह ईश्वर जीव और प्रकृति के संबंध में पूर्व शुभ कर्मों के फल स्वरूप आत्मा में जिस समय यह विचार उठने लगता है कि ईश्वर क्या है, प्रकृति और मेरा क्या संबंध है, इस प्रकार के भाव को ओह नामक सिद्धि कहते हैं। यह विवेक ज्ञान की ओर अग्रसर करती है। दूसरा शब्द किसी विद्वान आदि से आध्यात्मिक संबंधी शब्दों को सुनकर ज्ञान होना शब्द नामक सिद्धि कहते हैं। तीसरा अध्ययन गुरु समीप कुछ काल विधिवत ज्ञान अर्जन करना अध्ययन नामक सिद्धि होती है। चौथा है सुहर प्राप्ति अर्थात किसी व्यक्ति मित्र व ज्ञानवान व्यक्ति के मिलने पर उससे ज्ञान लेना सुहृद प्राप्ति है। पांचवा है दान किसी आध्यात्मिक ज्ञानी को धन आदि देकर के विवेक प्राप्त करना दान नामक सिद्धि है। छठी, सातवीं और आठवीं 3 प्रकार के संतापों से किस प्रकार छूट सकते हैं, इनका बोध करना त्रिविध दुख विघात नामक सिद्धि कहते हैं। ये सिद्धियां बाह्य दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से समाधि लाभार्थ अति सहयोगी हैं। इस प्रकार अविद्या, अस्मिता आदि विपर्याय भेद से 5 प्रकार का अविवेक कहता है। उसके अवंतर भेद 62 होते हैं जो पीछे विस्तार से वर्णन कराए हैं, और विपर्याय 5, अशक्ति 28, तुष्टि 9, सिद्धि 8, ये मिलकर के 50 होते हैं। प्रश्न जब ओह आदि सिद्धि है तो तप आदि भी मानने चाहिए। इसका उत्तर देते हैं जब तक अविद्या, अस्मिता आदि मिथ्या ज्ञान का नाश नहीं होता तब तक इतरात अर्थात तप शम आदि से समाधि में लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मिथ्या ज्ञान का नाश पहले होना चाहिए, तब अन्य तप आदि की आवश्यकता होगी। इस कारण इनका ग्रहण नहीं किया है, उपेक्षा भी नहीं समझनी चाहिए।
प्रश्न, अब बाह्य सृष्टि के भेद बतलाते हैं। देव आदि पर भेदा, देव, तिर्यक और मनुष्य, इन 3 भेद युक्त सृष्टि होती है। देव शब्द से 8 प्रकार का ग्रहण है। ब्रह्म, प्रजापत्य, इंद्र, पैत्र ये दिव्य कहलाते, और गंधर्व, पैशाच, यक्ष, राक्षस ये अदिव्य होते हैं। 5 प्रकार की तिर्यक सृष्टि है। पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप और स्थावर, और वर्ण आश्रम से युक्त को मानव सृष्टि कहते हैं। इस प्रकार 14 प्रकार का भेद सृष्टि का किया है, जिसमें समस्त भूमंडल अर्थात 14 लोक लोकांतर समाहित है। प्रश्न, अब इस सृष्टि की अवधि व प्रयोजन बतलाते हैं। तत्कृते आत्मा के अपवर्ग के लिए अविवेकात अर्थात जब तक विवेक नहीं होता तब तक ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यंत सृष्टि का प्रलय रचन कार्य चलता ही रहेगा। इसी में कभी बाध न आया है न आएगा, इसलिए इसे अनादि कहा है। प्रश्न, आप 3 प्रकार की सृष्टि का अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं। सतोगुण को विशेषता वाले प्राणी उदार्व अर्थात उत्तम भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। उनका जीवन शुद्ध पवित्र आहार व्यवहार से युक्त होता है। वे यज्ञ याग आदि वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में रत रहते हैं, जीवन में तप और संयम बरतते हैं। इन्हें देवी सृष्टि वाले कहते हैं। प्रश्न, अब तमोगुण वालों का वर्णन करते हैं। तमोगुण की प्रधानता वाले कीट पतंग जहां अंधकार ही अंधकार रहता है, उन निष्कृष्ट भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति आलसी, प्रमादी, मूढ़ और पेट भरने मात्र का स्वभाव वाले होते हैं। इनमें बहुत से मानव शीधारी भी गिने जा सकते हैं। प्रश्न, रजोगुण युक्त सृष्टि का उल्लेख करते हैं। रजोगुण प्रधानता वाले मध्य कोटि की सृष्टि को प्राप्त करते हैं, जिसमें कुछ मानव समुदाय और पशु पक्षी भी ग्रहण किए जा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्ति से युक्त हिंसक, चंचल, क्रोधी, अभिमानी होते हैं। जो ऐसे गुण मनुष्य, श्रीधारी और पशु आदि योनियों में भी देखे जाते हैं। इस प्रकार तीनों गुणों युक्त सृष्टि 3 प्रकार की है। प्रश्न, उक्त गुण युक्त सृष्टि क्यों उत्पन्न होती है? एक जैसी ही क्यों नहीं होती? इसका उत्तर देते हैं। जिस प्रकार दास घर में उत्पन्न हुआ, पुरुष अपने सेवावृत्ति रूप स्वाभाविक गुण के कारण स्वस्वामी की हर चेष्टा की पूर्ति के लिए हर समय तत्पर रहता है, इसी प्रकार प्रधान चेष्टा अर्थात सत्व गुण आदि युक्त प्रकृति भी जीवात्मा का तीनों प्रकार की प्रकृति की पूर्ति के लिए प्रवृत्त रहती है। दूसरे, प्राणियों के शुभ शुभ कर्मों की विभिन्नता के कारण सृष्टि में एक प्रकार की समानता नहीं है।
यदि एक प्रकार की समानता हो जाए तो 3 गुण युक्त प्रकृति ना कहलाई जावे और न्याय व्यवस्था भंग हो जावे। क्योंकि ईश्वर का न्याय है जीवों के कर्म के अनुसार भोग योनि प्राप्त कराना। एक जैसी होने पर यह सिद्ध नहीं होगा। तीसरे, एक प्रकार की सृष्टि तब संभव है जब प्राणियों के कर्म एक जैसे हों। वे हो नहीं सकते क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कारवान होते हैं, इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति एक जैसी नहीं हो सकती और इसका प्रयोजन है भोग और अपवर्ग का सिद्ध कराना।